हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको कंबोडिया के नए फिर से ब्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि कंबोडिया की हिस्ट्री क्या रही है। जी हाँ दोस्तों, वो हिस्ट्री बताया जाता है कि एक नरसंहार हुई थी। एक दिन में 160 लोगों की हत्या एक साथ कर दी गई थी। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ उनका बनना और लोकल के साथ एक गवर्नमेंट के साथ जो लड़ाई हुई थी वो बहुत ही भयंकर है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक एक चीज़ें करके कि कंबोडिया की हिस्ट्री क्या है और क्या क्या उनके साथ उत्पीड़ना की गई है, जिसको नरसंहार बोला जाता है। कंबोडिया के नाम में कैसे बदल गया, आप बने रहिए, हम आपको एक एक करके बताने वाले। चलिए दोस्तों, फिर से दिन की शुरुआत हो गई है और हम लोग निकलने वाले हैं इस म्यूजियम के लिए। एक्चुअली में दोस्तों, कंबोडिया को कंपूचिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पूर्व कंबोडियाई सैनिक, राजनेता, उद्योगपति, पत्रकार, विद्यार्थी, चिकित्सक, वकील, ईसाई, मुसलमान, चाम लोग, चीनी, थाई और वियतनामी थे, जिसमें जो मारे गए थे। तो इस तरीके से इतने लोगों की मृत्यु एक साथ हुई थी और बताया जाता है कि 24 से 20 लाख लोगों की यहाँ पे एक साथ मृत्यु हुई थी। अपराधी जो थे वो थे खामेर रूज, यानी कि इस नाम की जाति थी। और मेनली उद्देश्य जो था इस मतलब वार की जो उद्देश्य था, इस लड़ाई की जो मेन उद्देश्य थे वो थे खामेर राष्ट्रवाद, चरम राष्ट्रवाद, कृषि राज्यवाद, राष्ट्रीय नास्तिकता। इतने लोगों के बीच ये वार हुई थी। एक्चुअली दोस्तों, कंबोडिया के लोगों पर हुई उत्पीड़ना और नरसंहार था। इसे कंपूचिया की साम्यवादी पार्टी के महासचिव पॉल पोट, जो कि आप लोग किताबों में भी पढ़े होंगे, पॉल पोट के नेतृत्व में खामेर रूज के द्वारा किया गया था, जिन्होंने कंबोडिया को पूरी तरह से आत्मनिर्भर कृषि समाजवादी समाज के ओर धकेला। इसके कारण यह 1974 से लेके 1995 तक से 24 से 20 लाख लोगों को एक साथ मृत्यु की ओर धकेल दिया। इसमें जो मरने वाले थे 14 से 20 लाख, वो उसमें छोटे छोटे बच्चे दोस्तों, महिलाएं, जो कि एक हम ऐसे बता सकते हैं कि उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। ये आप देख रहे हैं इसमें कितने छोटे छोटे बच्चे थे। पॉल पोट और खमेर रूज के लंबे समय चीनी साम्यवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष माओ से तुंग ने समर्थन किया। अनुमान लगाया जाता है कि खमेर रूज के प्राप्त होने वाली विदेश आर्थिक सहायता से कम 10% चीन से आती थी और अकेले उनका ब्याज मुक्ति, आर्थिक और सैन्य सहायता कम से कम अरब अमेरिकी डॉलर से आता था। तो इस तरीके से वो बताया जा रहा है कि उनके और इन प्रिजनर में जो आप देख रहे हैं ये कारागार रखे हुए, किस तरीके से प्रिजनर को बांध के रखना, ये हमने छोटा सा पिक्चर किया है, जहाँ पे मार करके उनको गाड़ दिया जाता था मिट्टी के अंदर और फिर कुछ दिन के बाद उसकी जो खोपड़ी होती थी वो निकाल के लोगों के अंदर भय फैलाने के लिए रखा जाता था। तो इस तरीके से कारागार, और जो मारने की बात कही है तो वो उनके जो पीछे छड़ी से मारते थे वो इंसानों की रीढ़ की हड्डी होती थी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रूरता हुई है। हम अपने इंडिया में ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रूरता हुई है बहुत ही अलग थी। तो ये है एक म्यूजियम जहाँ पे इस तरीके के हादसे हुए थे। जब वियतनामी सेना 1977 में आक्रमण किया और खमेर रूज के शासन को गिरा दिया, तब नरसंहारता समाप्त हो चुकी थी। जनवरी 1991 में खमेर रूज की नीतियों के कारण 14 से 20 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से 20,000 से 30,000 चीनी कंबोडियाई मुसलमान थे और वियतनामी कंबोडियन शामिल थे। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि नरसंहार ने शरणार्थियों का दूसरा वहीवर शुरू कर दिया, जिनमें से कई पड़ोसी थाईलैंड और कुछ हद तक वियतनाम भाग गए। तो इस तरीके से था। यहाँ पे दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है, ये जो हम आपको टिकट दिखा रहे हैं, ये एक अलग ही म्यूजियम है, जहाँ पे आम जनता यानी कि आम लोग के साथ जो गवर्नमेंट है उसकी लड़ाई की गई थी। यानी कि खेमर रूज शासन ने अक्सर उन लोगों को गिरफ्तारी किया और मारा जिनके ऊपर पूर्व कंबोडियाई सरकार या विदेशी सरकार के साथ समर्थन था। साथ ही सभी पेशेवर बुद्धिजीवियों, बौद्ध भिक्षुओं के जातीय अल्पसंख्याओं को भी मार दिया गया। दोस्तों, अभी हम आपको आगे एक ट्री दिखाने वाले हैं, जहाँ पे यहाँ पे लोगों को यानी कि बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से
हर एक ज़्यादा कुछ नहीं है इस म्यूजियम में, लेकिन फ़ोटो को दर्शाया गया है ताकि लोगों को समझ में आए। ये जो मंदिर टाइप्स दिख रहा था वहाँ पे कंकाल यानी कि जितने लोगों को मारा गया था उनकी मुंडी वहाँ पे लगा दी गई है। हमें विजिट करने से पहले लगा कि हम क्यों नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद पता चला कि हमें हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री हर चीज़ बताती है अपने आप में। तो जाने से पहले एक भय टाइप का लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही हॉरर टाइप्स थी, तो डर लग रहा था। लेकिन कई बार हमें जानने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल चीज़ें क्या है। यानी कि जब आम लोगों के साथ अत्याचार हुआ तब उन्होंने गवर्नमेंट को मारना शुरू किया था, तो वो उसी चीज़ को दिखला रहे हैं किस तरीके से उनकी जो बंदूक छड़ी थी वो है बहुत ही है। आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और मिस रह गई है दोस्तों, एक हम आपको पेड़ दिखाने वाले हैं जहाँ पे छोटे बच्चे यानी कि महिलाओं को उस पेड़ से पटक के मार दिया जाता है। आगे आप देखोगे कि इस तरीके से ये कंकाल जो है लोगों ने इसमें बंद, ये एक्चुअली मुझे बहुत गंदा लगा, लेकिन वो हिस्ट्री है तो उन्होंने हिस्ट्री को अपने साथ, ये इंसान के कंकाल है जो इस तरीके से डब्बे में बंद करके रखे गए हैं। आप बता नहीं सकते कि ये कितना हॉरिबल है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आम जनता थी, आम लोग थे, जो कृषि थे, उन्होंने गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को मार दिए थे, क्योंकि उनके ही वो अन्न उपजाते थे, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट होती थी वो उनसे ले जाती थी और वो अन्न को तरस जाते थे। तो क्रोधित इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने बदला लेने के लिए सोचा, और बदला ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जितने भी बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव थे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने एक साथ एक एक करके, बच्चे, महिला, ये सच में क्रूरता है। लेकिन ये भी हमें जानना पड़ेगा कि आखिर आम लोगों के अंदर इतना